मान लो पत्नी है और पति है, अब इनका कर्तव्य है पति को अनुकूल रखना, उसकी सेवा। अब उसका कर्तव्य है पत्नी की कामनाओं की पूर्ति करते हुए दुलार करना, क्योंकि वो शरणागत है, एक तरह से पूर्ण समर्पित है, अपने परिवार को त्याग कर तुम्हारा आश्रय लिए। जब हम अपने कर्तव्य को करेंगे और वो अपने कर्तव्य को नहीं करेगा, तो हमारे हृदय में ये आकांक्षा होगी कि मैं इनकी पत्नी हूं, इनका कर्तव्य है ये करें, वही दुख होगा। और ये है कि ठीक है आपको जैसा मन आवे वैसा करो, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है मैं उसको करूंगी। तो उससे वहां क्या होगा उसका मतलब नहीं, लेकिन भगवान आपके हृदय को शीतल करके और एक अच्छी ऐसी मार्ग में पहुंचा देंगे जहां कोई दुख सुख आपका स्पर्श नहीं करेगा। हम दुखी तब होते हैं जब हम चाहते हैं कि इनका कर्तव्य ये है, ये हमारे लिए कर्तव्य क्यों नहीं करते। हम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं पर ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, तब हमें दुख होता है। और जब हमें ये होता है कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो एक दिन वो टूटेगा। हम आपको प्यार कर रहे हैं तो आप हमें प्यार कीजिए, अगर हम आपको ऐसा करते तो आप हमारे साथ ऐसा कीजिए, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप हमारे विरोध के पात्र बन जाएंगे। इसी का नाम संसार है। ये परहित नहीं है, ये कर्तव्य नहीं है, ये अच्छाई नहीं है, ये अहंकार का खेल है। अंतर की बात यहां अध्यात्म की सूक्ष्म बात होती है। व्यवहार में तो कि भाई करना चाहिए ना, पर हमें चाहिए कि अगर वो विपरीत चल रहा है तो मेरे किसी कर्म का पूर्णतया त्याग कराया जा रहा है, उसका नाश किया जा रहा है, और हम अपने कर्तव्य से चल रहे हैं, इसलिए हमारी उन्नति निश्चित होगी, भगवत मार्ग निश्चित पुष्ट होगा। पर कोई सत्संगी ही बात सह सकता है, अन्यथा भोग भोगता हूं तो मजा आता है, फिर अफसोस होता है सब बर्बादी कर दी। सतोगुण में रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूं महाराज जी? वैसे भोगों में मजा आता है, मुझे तो ये बात बस जैसे नशे में आदमी शराबी नाली में पड़ा मजा लेता है, उसको मजा लगता है। लेकिन देखो ना कितनी घृणित दशा होती शराबी पुरुष की। ऐसे ही वासना का नशा चढ़ गया है, वासना का नशा, इसलिए नहीं उल्टी हो जाए, तुम जिसे मजा कहते हो वमन हो जाए। अपवित्र बुद्धि है, अपवित्र मन है, इसलिए ऐसा अनुभव हो रहा। ऐसा सबको अनुभव होता है, तुम्हें ही नहीं। जब अपवित्र मन होता है, अपवित्र बुद्धि होती तो नहीं तो ऐसे छी, अंदर से ऐसी घृणा हो जाएगी, छी नहीं अब कछुनाथ न चाहे मोरे प्रभु, अब ये गलत मार्ग, ये विषय भोग, ये संसार के सुख नहीं, अब मुझे आप अपना सुख प्रदान करें। जब पवित्र बुद्धि हो जाएगी, अपवित्र मलिन बुद्धि में तो फिर ये सब अच्छा है। फिर अफसोस भी तो होता है बाबा जी कि ये गलत टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ, ये उत्तम बात है। अभी पूरी पवित्र बुद्धि नहीं हुई है, जब पूरी पवित्र हो जाएगी तो पहले ही जो थोड़ा पवित्र होती है और ज्यादा अपवित्र होती है तो वो बाद में पश्चाताप करती है। भोग के समय तो सहयोग कर देगी और इसके बाद पश्चाताप करेगी, यार ऐसा क्यों किया। और जो ज्यादा पवित्र होती है, कम अपवित्र होती है, तो भोग की लालसा तो हुई पर वो पहले ही काट देगी, पहले ही उसमें निरर्थक भाव ले आएगी कि यार इसके पहले ले आवे तो काम बन गया। अब पीटने के बाद फिर ज्ञान उपदेश हो तो फायदा क्या हो गया। माया ने पीट दिया, अब बाद में उपदेश हो रहा, यार ये समय बर्बाद गया, ये व्यर्थ की वासना बढ़ रही है, व्यर्थ का अनुभव बढ़ रहा है संसार सुख का, ये तो बहुत गलत है। पवित्र बुद्धि तो इससे नाम जप बढ़ाओ, जितना नाम जप बढ़ाओगे उतनी बुद्धि पवित्र होती जाएगी। और पवित्र बुद्धि का लक्षण उसे रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी भगवान के भक्त जन लक्ष्मी के वैभव विलास को वमन की तरह त्याग देते हैं। कितने दिन का है, कितने दिन का है। अभी शरीर छूट जाए तो क्या है आपके पास? जो भजन किया, जो भगवान का चिंतन किया, जो अच्छे कर्म किए, जो बुरे कर्म किए, वही वो है आपके पास। तो अच्छे कर्म करो, नाम जप करो और भोगों को धर्म के लिए भोगो। अब जैसे आपकी पत्नी है, अब आप परमार्थ पे चल रहे हो और उसकी इच्छा है, तो भगवान को प्रणाम करके भगवान का चिंतन करते हुए कि यद्यपि इसमें सुख नहीं है पर वो अर्धांगिनी है, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए हम ऐसा कर्म कर रहे हैं, बगैर इसमें कोई तत्व नहीं, तो आप कर्म भी हो गया और आप फंसे भी नहीं, क्योंकि आपकी रुचि नहीं है। ऐसे भोगों को धर्मयुक्त भोगने से भगवान की तरफ हम बढ़ सकते हैं। नहीं तो प्रायः पूरा संसार
कोई बिरला ही एक दो ऐसा होगा जो इन भोगों में अरुचि करके निकल पावे। नहीं तो कोई भोग रहा है रुचि पूर्वक, और कोई रुचि है पर भोग नहीं मिल रहा है। कोई रुचि है पर भोग इसलिए नहीं भोग रहा कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी, पर रुचि है। कोई विरला ऐसा होगा जिसकी भोगों में रुचि नहीं है और भगवान प्रिय लग रहे हैं। इसलिए नाम जप करो और आगे बढ़ो।